पूरा देश स्तब्ध है कि ये सब क्या हो रहा है। मणिपुर पिछले 2.5-3 महीने से लगातार जल रहा है और 4 मई की ये घटना है जो सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा है वायरल वीडियो। मतलब सोशल मीडिया पर ये 19 जुलाई को वीडियो आता है। वीडियो देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसकी रूह ना कांपी हो। जिस किसी के भी घर में बेटियां होंगी और जिस किसी के अंदर एक दिल होगा, इंसान का दिल, जानवर का नहीं। मैं तो कहती हूँ जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। जिस इंसान के अंदर दिल होगा ज़रूर वो रोया होगा इस वीडियो को देखकर, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिल दहलाने वाली ये घटना है कि बिल्कुल भी भूली नहीं जा सकती कि किस तरह 1000-1200 की भीड़ ने 3 महिलाओं को नंगा करके, निर्वस्त्र करके 7-8 किलोमीटर की परेड कराई है रोड पर। इतनी भीड़ के सामने सोचकर ही रोए खड़े होते हैं, दिल दहल जाता है। कैसे लोग थे वो? क्या उनके सामने उस समय उनकी माँ बहनें नहीं याद आईं? इतना वहशीपना। मैं ये वीडियो बनाने वाली थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इस विषय पर बात करने की, क्योंकि जब हम कुछ इस तरह की चीज़ें देखते हैं हम समझ नहीं पाते कि क्या कहा जाए। सरकारें हमारी कितना बेबस अपने आप को दिखा रही। मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं हो पाता है तो सौंप दो आम जनता को, ऐसे अपराधियों को, ऐसे वहशियों को, दरिंदों को, भेड़ियों को। समाज, आम नागरिक, जनता ये जो है खुद उन्हें अपने हिसाब से सजा देगी, क्योंकि सरकारें अब ऐसी होगी क्योंकि उनको अपनी कुर्सी का लालच होता है, सत्ता का लोभ होता है, इसलिए सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। भीड़ जब अपने पर उतर आती है तो इसी तरह के ये नंग नाच या तो करती है या सबको अच्छा सबक सिखा देती है। तो मैं कहती हूँ ऐसे दरिंदों को फांसी से कम तो सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। सरकारें हमारी क्या क्या करती हैं। हमारा कानून इतना लचर है कि अपराधियों को धीरे धीरे संरक्षण मिलता चला जाता है। क्या होगा? इनके ऊपर केस चलेगा, आगे दोनों तरफ के वकील होंगे, मामला कहीं बेल हो जाएगी, कहीं थोड़े दिन की सज़ा हो जाएगी, छूट जाएगा अपराधी। फिर क्यों ना हौसले बुलंद हों, हौसले क्यों ना बुलंद हो अपराधियों के। मैं कहती हूँ अब कुछ सालों तक लगातार ऐसी चीज़ों पर बख्शा न जाए। अपराधी लगातार, हर अपराधी को जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। देखिए अभी खौफ होता है कि नहीं अपराधियों के अंदर, लेकिन हम क्या कहें, सरकार खुद अपने हिसाब से काम करती है ना। यहाँ एक आदमी का खून खौल उठता है, वो भी किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी। मैंने सोशल मीडिया पर सुना है कि वो किसी देश के जवान की पत्नी थी। देश के लिए काम जो इंसान कर रहा है, रात दिन देश के लिए खटता है, उसकी पत्नी की कोई रक्षा न कर पाया, या यूं कहिए वो स्वयं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। किस तरह वहां 3 महिलाओं को 1000-1200 की भीड़ के आगे नंगा घुमाया जाता है। बाप बेटे को उन्हीं के सामने जिंदा मार दिया जाता है। 21 साल की बेटी का गैंग रेप होता है, महिलाओं का रेप होता है, कपड़े उतारे जाते हैं, उनको गलत ढंग से पकड़ा जाता है, गलत जगह छुआ जाता है। क्या मैं यहाँ पर कहूँ, किस तरह इन मुद्दों पर हम महिलाएं बात करें। लेकिन कहते हैं ना कि जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है तो फिर अपना मुंह खोलना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो इन्हें भीड़ के हाथों सौंप देना चाहिए। भीड़ खुद इनका सब कुछ हिसाब बराबर कर लेगी। ऐसे अपराधियों के साथ जैसा अपराधी करते वैसा ही सलूक जब होगा, अभी 4-6 केस इस तरह हो जाएं, अभी देखिए अपराधियों के अंदर डर बैठता है कि नहीं बैठता है। लेकिन क्या करें, आम पब्लिक बहुत मजबूर हो जाती है कानून के आगे, सरकारों के आगे। जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तब नेताओं को पब्लिक की बड़ी फिक्र रहती है।
उनके आगे पीछे इस तरह घूमेंगे, बिछ जाएंगे कदमों में जनता के। लेकिन क्या होता है, जैसे ही कुर्सी मिल जाती है फिर तो पहचानते ही नहीं। फिर उनको ये पता ही नहीं कि जनता को भी कुछ चाहिए। कोई भूखा है, किसी की ज़रूरतें पूरी हो रही या नहीं पूरी हो रही, किसी की इज्जत जा रही तो जा रही, किसी की बेटी नंगी करी जा रही तो नंगी करी जा रही। कुर्सी सत्ता वालों के परिवार वालों के साथ, उनकी बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा हो, मैं पूछती हूँ तब भी क्या आप लोग ऐसा ही करेंगे? चुप रहेंगे? केवल बैठकर निंदा ही करेंगे? केवल बैठकर निंदा ही करेंगे? राजनैतिक रोटियां, हर इस तरह की जो घटना होती है उस पर राजनैतिक रोटियां सेकने लगते हैं। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं। क्योंकि ये मणिपुर की पहली घटना नहीं है। इससे पहले बंगाल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। कोई भी जगह अछूती नहीं है, हर जगह इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं जिस औरत को इस कंडीशन में घुमाया गया है 1000-1200 की भीड़ के सामने, क्या कभी वो सिर उठा के समाज में जी पाएगी? कभी वो सरवाइव कर पाएगी? केवल जिंदा लाश बन जाएगी, खाएगी, पिएगी, चलेगी, काम करेगी, सब कुछ, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी होगी। जिधर निकलेगी लोग उसको देखकर कानाफूसी करेंगे, तिल तिल कर मरेंगी ये महिलाएं। ये महिलाएं कहीं किसी कैंप में हैं, अभी अपने गांव वापस नहीं जाना चाहती हैं। किसी माँ के आगे उसका बेटा मार दिया गया, उसका पति मार दिया गया। कैसे ये वहशीपना है? क्या ये दुशासन से कम है क्या? क्या उस 1000-1200 की भीड़ में से हर आदमी अपराधी नहीं है? क्योंकि भले ही आप उन महिलाओं के पास नहीं थे, लेकिन देख तो रहे थे। जातिवाद का दंगा भड़कते भड़कते इस कदर पहुंच गया कि लोगों के घर जला दिए, जानवर मवेशी चुरा लिए, खेतों को बर्बाद कर दिया, चीज़ों का नुकसान कर दिया, लोगों को मार डाला, महिलाओं को बेइज्जत का सरेआम घुमाया रोड पर। तो मैं कहती हूँ 1000-1200 में एक आदमी नहीं बचना चाहिए। जिसने वीडियो बनाया, वायरल किया, अरे शर्म करो तुम लोग। कोई औरत नोची जा रही है, तुम लोग वहाँ वीडियो बना रहे हो। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा हो, तब भी, अगर मर्द के बच्चे हो तब भी ऐसे ही वीडियो बनाओ, तब तो कुछ बात है। अपने को मर्द कहते हो? तुम लोगों से ज़्यादा नपुंसक कोई हो ही नहीं सकता है। मर्द कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग। महिलाओं पर अत्याचार करके खुद को मर्द बताते हो। अरे कुछ ऐसा काम करो, नाम रोशन करो देश का, किसी की मदद करो, कुछ ऐसा काम करो उसमें मर्दानगी झलके तो हाँ, गर्व से सीना ठोक कर कहो कि हम मर्द हैं। ये क्या है कि कमज़ोर लोगों पर अपनी ताकत दिखाओ और खुद को मर्द साबित करते हो। तो मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ, अगर मेरा वीडियो किसी भी माध्यम से किसी एक ऐसे इंसान के पास जाता है, तो मैं कहूँगी कि 1000-1200 में एक आदमी नहीं बचना चाहिए। हर आदमी वो दंड का भागी है जो वहाँ पर मौजूद रहा है, जिसने वीडियो बनाया, जिसने वीडियो वायरल किया, टोटल सभी दंड के अधिकारी हैं। सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जैसे वो महिलाएं तिल तिल कर मरेंगी अब समाज में, उसी तरह ये भी तिल तिल कर मरें, देखें, जिससे इनको एहसास हो कि हमने क्या किया था। जिसमें आगे ये जो पीढ़ी है, जिसने ये देखा है, कभी सिर न उठा सके इस तरह की घटनाएं करने के लिए। किसी की भी हिम्मत ना पड़े कि वो इंसान कभी भी गुस्से में आकर इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे। इतनी गुस्सा जब हम लोगों को सुनकर हम लोगों के दिल के अंदर ये लग रहा जैसे आग लगी हुई है, क्या कर डाला जाए। लेकिन बेबस हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, केवल देखने के अलावा, बातें करने के अलावा।
इस तरह की घटनाएं ही कहीं ना कहीं बड़े बड़े अपराधों की भी आगे चलकर जिम्मेदार बनती, क्योंकि जिसने ये देखा है, ये सहा है, महसूस किया है, जिसके अंदर आग जली है, कैसे वो आग बुझेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं को इस तरह की घटनाएं भी अंजाम देती हैं और लोग अपराध करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ प्रशासन, सरकार जो भी है, अब वहाँ मैं देख रही हूँ वर्दी पहने प्रशासन, वहाँ इतना ज़्यादा प्रशासन का वहाँ रेलम रेल है। पहले प्रशासन क्या कर रहा था? पहले भी तो वहाँ एप्लीकेशन लगाई थी, पहले भी तो रिपोर्ट की गई थी। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जैसे ही वीडियो वायरल होता तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो इससे क्या समझा जाए? ऊपर से नीचे तक सबकी सब बंधे हुए थे, एक प्लानिंग के तहत ये सब काम हुआ। नहीं तो ऐसे 1000-1200 की भीड़ किसी गांव को जला रही है, चीख पुकार वहां मच रही है, कोई ऐसा आदमी वहां नहीं था कि पुलिस को, प्रशासन को खबर करता। सोचने वाली बात है। अभी मैं परसों टीवी डिबेट देख रही थी, तो वहाँ मणिपुर की गवर्नर को ज्वाइन किया गया था। मुझे ये लगता है कि एक गवर्नर, उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो कितनी लाचार हैं, वो खुद मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकती। अरे नहीं कुछ कर सकती तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा अब मैंने संज्ञान लिया है और अब इस पर कार्रवाई होगी। इससे पहले क्या ये मामला जब रिपोर्ट करी गई थी, वहाँ का प्रशासन क्यों चुप रहा, क्यों मौन रहा? क्या बात थी, किसका दबाव था, किस वजह से कार्रवाई नहीं हुई? कुछ तो रीजन रहा होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, केवल रोने के अलावा और मजबूर होकर केवल आंख बंद करके देखने के अलावा। कब तक लोगों के सामने मजबूरी रहेगी? कब तक लोगों की बहू बेटियां नंगी करी जाएंगी? कब तक लोगों की अस्मत इसी तरह लुटती रहेगी? पता नहीं। तो क्या हम सब मान लें यही कि चाहे जितना आम पब्लिक चीखे चिल्लाए, चाहे जितने कानून बन जाएं, लेकिन महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी? क्या हम ये मान लें कि महिला केवल नोचने खसोटने की चीज़ है? क्यों नहीं मर्द जाति ये समझती है कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वो भी एक महिला है, वो भी तुम्हारी माँ महिला है, तुम्हारी बहन भी महिला है? क्यों नहीं तुम लोग ऐसा सोचते हो? ये जो कुछ गंदे घिनौने वहशी दरिंदे हैं, भेड़िए हैं समाज के। दोस्तों, जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तो प्रशासन ऊपर से नीचे तक मिलाकर प्रशासन को इस तरह के काम होते नहीं। आप सोचिए, 1000-1500 की भीड़ किसी गांव को जला रही है, वहां के लोग चिल्ला रहे हैं, औरतें भाग रही हैं, लोग भाग रहे हैं, जानवर मवेशी वहां से चुराए जा रहे हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या वहां पर कोई ऐसा आदमी नहीं था कि प्रशासन को सूचित करता, प्रशासन अपनी कार्रवाई करता? जरूर किसी न किसी ने सूचित किया होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सब शामिल होते हैं, उसमें सब शामिल होते हैं। पता नहीं कब तक हम सब ये चीज़ें देखते रहेंगे और कब तक निर्दोष लोग और हमारी बहू बेटियां नोची जाएंगी, नंगी करी जाएंगी। बहुत ही शर्म की बात है। इंसान होने पर शर्म करो सभी लोग जिन्होंने ये किया है, और सरकार, जो भी प्रशासन, जो भी सब हैं रक्षक हमारे, जो हमारी रक्षा करने के दावे भरते हैं, सभी लोग इंसान के नाम पर कलंक हो, धब्बा हो। इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो में।